अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, लेकिन क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि एक वीडियो तैयार की जाए, लोगों तक जो है क़ुरबानी के मसाइल को पहुंचाया जाए। इस वक्त मैं मरी के अंदर मौजूद हूं, तो वहीं मैंने रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा कि यहीं से ही आपको कुछ न कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए, इसलिए ये अदना सी छोटी सी कावश की है। अल्लाह पाक जो है इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए, क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, ख़ालिस उसकी रज़ा के लिए। इसमें किसी किस्म की रियाकारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम उन मसाइल को जानते हैं जो अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर पेश आते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि क़ुरबानी करते वक्त अक्सर देखा जाता है कि क़ुरबानी के अंदर जब क़ुरबानी की जाती है तो हम, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे हज़रात इस तरह के हैं जो कि ख़ुद जानवर ज़बह नहीं कर सकते, गोश्त नहीं बना सकते। वो किसी को उजरत पर, कसाब वग़ैरह को बुलाते हैं, वो ज़बह करता है जानवर और उजरत पर जो है वो उसको बुलाते हैं, कसाब को। तो इस सूरत में वो क्या करते हैं कि जानवर का जो गोश्त होता है, जानवर का गोश्त होता है, उसके अंदर से वो हिस्सा निकाल कर थोड़ा सा उसे दे देते हैं कि ये तुम्हारी उजरत हो गई, या जो है सिरी या पाए, ये जनाब उसको दे दिया जाता है और ये कह रही भी ये तुम्हारी गोश्त बनाने की कीमत हो गई है। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। गोश्त के अंदर से आप उसको हिस्सा नहीं दे सकते, बल्कि आपको करना क्या है, आप ख़ुद कीमत जो है उसे अदा करेंगे कसाब को। एक सूरत हाल तो ये हो गई। दूसरी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जानवर जो हैं, बड़े जानवरों की ख़ास तौर पर क़ुरबानी होती है, उसमें अब जब हम गोश्त में से हिस्सा कसाब को देंगे तो सारों को वो हिस्सा तो नहीं पहुंचेगा। जितने भी अहबाब हैं, जितने भी अफराद हैं, जितने भी हज़रात हैं उस क़ुरबानी के अंदर शरीक हुए हैं, तो बाज़ औक़ात किसी न किसी के दिल में ये मलाल ज़रूर चला जाएगा, गोश्त इतना दे देते तो क्या था। ज़ाहिर बात है, सबका हिस्सा उसके अंदर है, तो मामूली सा भी मलाल आ गया तो सबकी क़ुरबानी ज़ाया हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, बल्कि कीमत जो है सब आपस में बराबर तकसीम करें और वो जो है कीमत दी जाए। क़ुरबानी का गोश्त जो है वो सदका किया जा सकता है, या जो है अज़ीज़ व अक़ारब को दिया जा सकता है। और क़ुरबानी का गोश्त जब तक तकसीम ना हो उससे पहले तो आप कसाब को भी नहीं दे सकते। हाँ, जब हिस्से तकसीम हो जाएं, सबके हिस्से 7 हिस्सों में गोश्त को तकसीम कर लिया गया, हर एक ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, अब अगले की मर्ज़ी है, हर एक जो है वो अपने अपने हिस्से में से कसाब को गोश्त जो है वो दे देगा। और क़ुरबानी के लिए जो मिसाल सेट की गई है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, असल मसला ये है कि जब भी किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, किसी को भी, आप भी किसी के काम को, किसी काम के करने का हुक्म देते हैं, तो उसके लिए एक मिसाल सेट करते हैं, उसके लिए एक मिसाल सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को किसी चोटी पर चढ़ने के लिए कहते हैं भाई इस चोटी के ऊपर चढ़ना है,
तो उसके लिए आप मिसाल सेट करेंगे। मिसाल अदना नहीं होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि उससे छोटी चोटी जिसने सर की है, जिसने जो छोटी चोटी पर चढ़ा उसकी मिसाल दें, देखो वो इस चोटी पर चढ़ गया है तो तुम इस चोटी पर क्यों नहीं चढ़ रहे। तो उस पर वो जवाब देगा, उसका हौसला नहीं बढ़ेगा, वो जवाब देगा वो तो चोटी छोटी है, ये बड़ी वाली चोटी पर मैं किस तरह चढ़ूँगा। तो इस तरह मिसाल जो है वो सेट नहीं की जाती। मिसाल सेट की जाती है बड़ी आला मिसाल और बड़ी मिसाल सेट की जाती किसी छोटे काम के करने के लिए। जिस तरह के अगर छोटे पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी को तलकीन करनी है कि इस पहाड़ को तुमने सर करना है, तो उसे बड़े पहाड़ की मिसाल देनी पड़ेगी कि फ़लाँ पहाड़ जो है उस शख्स ने जो है वो सर कर लिया है, तो आप जो है ये छोटा सा पहाड़ है, इसमें कौन सी देर लगेगी। यही मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने सेट की कि ए बंदो देखो कुर्बानी करनी है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी है। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की, तो तुम जो है एक जानवर तक कुर्बान नहीं कर सकते। ये असल मिसाल उन्होंने सेट की है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में ये वाक़या पेश किया, इसके पीछे रीज़न ये था कि मिसाल एक बड़ी सेट की, आला सेट की, ताकि जो है लोगों के दिल में ये मोहब्बत जागे, वो अपना बेटा कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपना माल नहीं अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर सकते। इसी तरह और भी बुज़ुर्गान दीन की मिसालें हैं, जिस तरह के हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है कि कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियां उन्होंने बर्दाश्त की सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वो वाक़या कुरान में अम्बिया के वाक़यात, औलिया के वाक़यात, सालेहीन के वाक़यात ज़िक्र करने का अल्लाह पाक का मकसद ये है कि बंदो वो देखो अल्लाह के नेक बंदे थे, इतनी इतनी तकलीफ़ें उठा लीं, तो तुमसे छोटी सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती कि तुम मेरी रज़ा के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ ही बर्दाश्त कर लो। असल मकसद जो है कुर्बानी का ये है। उसके बाद आगे एक सवाल आता है कि कुर्बानी के गोश्त जो होता है उसके कितने हिस्से किए जाएं। असल में कुर्बानी के गोश्त के हिस्से करना ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल वो होता है जो बुज़ुर्गान दीन ने किया हो, अल्लाह के नेक बंदों ने किया हो, उस पर अगर आप अमल कर लें तो आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, अच्छा अमल है। और अगर आप उसको तर्क कर देते हैं तो उस पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा, उस पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सारा गोश्त आप सदका कर सकते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और कुर्बानी का सारा गोश्त आप घर में भी रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। मकसद तो सिर्फ खून बहाना है कि अल्लाह पाक की बारगाह में जानवर को ज़बह करना जो है उसका खून बहाना अल्लाह की रज़ा के लिए। गोश्त जो है वो उसमें शामिल नहीं है, गोश्त जो है इस बात में शामिल नहीं। गोश्त तो सिर्फ खाने के लिए है, वो चाहे आप ख़ुद खा लें, चाहे सारा का सारा गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दें। मैंने बहुत सारे अहबाब के बारे में जाना, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, बड़े बड़े सखी लोग हैं, सारा का सारा जो है वो गोश्त अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर देते हैं। माल उनके पास बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो एक कुर्बानी करते तो हो जाता, लेकिन वो एक की बजाय बहुत सी ज़्यादा कुर्बानी जो है वो करते हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानी करते हैं और सब का सब जो है अल्लाह पाक की राह में सदका कर देते। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ कुर्बानी का गोश्त सदका नहीं करते, घरों में तकसीम ही नहीं करते, बल्कि गुरबा और मसाकीन में तकसीम करने के बाद वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सके उनके घरों में तकसीम करने के बाद उनको साथ में नकद रकम भी देते हैं कि ये जनाब आप नकद रकम ले लें, इसके ज़रिए से आपका जो ख़र्चा आएगा गोश्त पकाने में, घी है, ज़ाहिर सी बात है, घी है, मसाला जाते हैं, वो आप इस पैसों से ख़रीद लीजिएगा। इतने शौक़ वाले, इतने शऊर वाले लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सब को इस तरह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद आगे जो मसला है कि जानवर की कुर्बानी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। जानवर की कुर्बानी सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई और मकसूद ना हो। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो वो कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद है कि अगर भूल कर तकबीर छूट जाती है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं जानवर को ज़बह करते हैं, अगर भूल कर अगर तकबीर छूट जाती है तो उसका क्या हुक्म होगा।
अगर कोई शख्स भूल कर तकबीर छोड़ देता है, उसको भूल गया था तकबीर कहना ज़बह के वक्त, लेकिन नीयत उसकी थी अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बान करना, तो वो भूल कर उसने तकबीर को छोड़ा है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर उसने तकबीर को छोड़ा है तो वो जानवर हराम हो जाएगा, कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है कि कुर्बानी किस किस शख्स पर वाजिब है। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब से मुराद क्या है? साहिब निसाब से मुराद ये नहीं है कि जो सोना और चांदी का निसाब है वो नहीं गिना जाएगा, ज़कात वाला निसाब नहीं गिना जाएगा, बल्कि चांदी का हिसाब लगाया जाएगा कि 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर अगर किसी के पास ज़ायद माल हो तो वो जो है कुर्बानी करेगा। खा वो कोई भी पर्सन है, कोई भी शख्स है, उस पर कुर्बानी जो है वाजिब होगी। और 52.5 तोले चांदी के बराबर माल ज़ायद होना चाहिए, ज़रूरत से ज़ायद, वो कुर्बानी उसके ऊपर लाजम होगी, वाजिब होगी। उसके बाद एक सवाल ये आता है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि घर के अंदर बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, घर के अंदर बुज़ुर्ग बड़े होते हैं और बहुत सारे भाई मिलकर जो है वो पैसा डालते हैं, पैसा डालकर कुर्बानी करते हैं और वो कहते हैं जी हमारे घर में अब्बा जी हैं, हमें एक कुर्बानी कर ली, बस ठीक है, काम हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सब का हिसाब लगाया जाएगा कौन कौन सा शख्स साहिब निसाब है, भाइयों में से कौन कौन सा शख्स साहिब निसाब है। जो साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। वो उसका हिसाब इस तरह देखें कि घर के अंदर अब शादीशुदा है तो घर के अंदर ज़ाहिर बात है बीवी के पास सोना भी है, चांदी भी है, उसके जेवर का हिसाब लगाया जाएगा। तो बीवी पर अगर कुर्बानी वाजिब होगी तो बीवी भी कुर्बानी करेगी। हाँ, शौहर अपनी मर्ज़ी से बीवी को कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी करता हूँ और बीवी की मिल्कियत में कर देता है कि ये जानवर तुम्हारे लिए मैं ख़रीद कर लाया हूँ, वो उसको मालिक बना देता है, वो अपनी तरफ से इजाज़त दे देती है, ठीक है तुम इसको कुर्बान कर दो। तो इस तरह कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि शौहर की ज़िम्मा बीवी की निगहदाश्त करना, उसका नानो नफ़का का ज़िम्मेदारी शौहर के ऊपर है। लिहाजा अब बीवी तो कमाती नहीं तो वो क्या करे। तो ऐसी सूरत में बीवी जो है उसका शौहर जो है वो सपोर्ट करते हुए जानवर ख़रीदे, जानवर ख़रीद के उसको मालिक बनाए बीवी को कि ये जनाब मैंने तुम्हें तोहफ़ा में पेश किया, तोहफ़ा दे दे, और वो जो है उसको अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने के लिए शौहर को इजाज़त दे दे के ज़बह करके जो है जानवर को कुर्बान कर दे। उसके बाद आगे है जनाब अगला मसला ये है कि अगर कोई शख्स ईद से पहले, ईद के जो 3 दिन हैं 10, 11, 12 ज़िलहज, इनसे पहले अगर वो शख्स अमीर था लेकिन इन दिनों से पहले उसके पास माल चला गया तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी नहीं होगी। इन 3 दिनों का एतबार किया जाएगा। अगर कोई शख्स पहले गरीब था, इन 3 दिनों में माल आ गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और इसी तरह अगर इन 3 दिनों के बाद माल आया तो उस पर कोई कुर्बानी नहीं होगी। उसके अलावा एक मसला ये है कि बच्चा नाबालिग है, नाबालिग बच्चे के वाले से क्या हुक्म है, क्या उस पर कुर्बानी लाजम है? ज़ाहिर बात है कि उसके पास माल भी है और उसका वालिद जो है विरासत में बहुत सा माल छोड़ गया है, या वैसे ही उसके पास वो कारोबार करता है, नाबालिग कारोबार करता है, उसके पास माल इतना है कि वो साहिब निसाब भी है। तो हुक्म ये है कि नाबालिग बच्चे के ऊपर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होंगे, यानी कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं होगी जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। इसी तरह जो शख्स मुसाफिर है, सफ़र के अंदर है, खा उसके पास माल है या नहीं है, कता नज़र इसके, अगर माल है भी तब भी उस पर कुर्बानी लाजम नहीं होगी। और अगला सवाल ये है, क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? जी हाँ, भैंस की कुर्बानी जायज़ है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में बहीमतुल अनआम का कलमा इस्तेमाल किया कुरान पाक में, और बहीमतुल अनआम के तहत जो तज़किरा आया है वो है गाय, बकरी और ऊँट का। गाय, बकरी और ऊँट के हवाले से तज़किरा आया है। तो गाय के अंदर बैल भी शामिल है और ऊँट के अंदर ऊँटनी भी शामिल है, और बकरी के अंदर जो है बकरा भी शामिल है, भेड़ भी शामिल है, दुम्बा भी शामिल है, छतरा भी शामिल है,
वो सारी नस्लें इसके अंदर शामिल हैं, तो उनकी कुर्बानी हो जाती है। इसी तरह गाय के अंदर जो है वो भैंस भी गाय की ही नस्ल की तरह की एक नस्ल है, गाय की ही नस्ल में से है, लिहाजा वो भी गाय की नस्ल में शुमार होगी। जिस तरह दुम्बा और छतरा जो है वो बकरी के अंदर शुमार होता है, इसी तरह भैंस जो है वो गाय के अंदर शुमार होगी और उसकी कुर्बानी जायज़ है। और इस हवाले से अगर किसी किस्म के शकूक व शुबहात भी पैदा किए जा सकते हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, तो उसके लिए अर्ज़ करता चलूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे किसी ने सवाल किया, हुज़ूर भैंस की कुर्बानी के हवाले से आपकी क्या राय है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या कि नहीं? तो आपने फरमाया इसमें मैंने भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इसमें मैंने किसी भी किस्म के आइम्मा का और बुज़ुर्गान दीन का इख्तलाफ नहीं देखा, लोगों में इस पर इत्तफ़ाक़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये बयान कर रहे हैं। अब मालिक निसाब शख्स जो है वो किस तरह अपने चीज़ों का हिसाब लगाएगा? इसके लिए ये है कि कोई शख्स कारोबार करता है, कारोबार के लिए जो उसने दुकान के अंदर माल डाला है उस माल का तखमीना लगाया जाएगा। अगर वो इतना है कि वो साहिब निसाब हो, साल गुजरना शर्त नहीं है, कुर्बानी के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है कि पूरा साल माल उसके पास रहे। ज़कात के लिए शर्त है कि पूरा साल माल उसके पास रहना चाहिए, पूरे साल के बाद उस पर ज़कात लागू होगी। अगर साल में माल फौत हो गया फिर से आया तो या आता जाता रहा तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो शख्स जो है पूरा साल उस माल का मालिक नहीं रहा। लेकिन कुर्बानी के अंदर मालिक पूरा साल होना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के अंदर सिर्फ इतना हुक्म है कि आप जो है माल इतना होना चाहिए जो निसाब तक पहुंच जाए, बस। उसके अलावा साल गुज़रने की शर्त नहीं होगी। और जो दुकान आपकी मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने दुकानें रखी हुई हैं, वो दुकानें किराए पर देते हैं, दुकानें किराए पर देते हैं, तो उनकी दुकानों का हिसाब लगाया जाएगा, उनकी कीमत का हिसाब लगाया जाएगा कि कितनी कीमत है उन दुकानों की। तो उन दुकानों की अगर कीमत इतनी बनती है कि वो साहिब निसाब बन जाता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। उसके अलावा जो हज़रात जिनके पास जगह है मकान के अलावा, यानी उन्होंने जगह बराए फ़रोख्त रखी हुई है, फ़रोख्त करने के लिए वो जगह रखी है कि हम उसे बेचेंगे, तो वो हज़रात जिनके पास फ़रोख्त करने के लिए जगह है तो उनकी जगह की कीमत लगाई जाएगी। अगर वो मालिक निसाब हुआ है तो उन पर भी कुर्बानी लाज़िम होगी। और वो अफराद जिनके पास मकान है, मकान उन्होंने किराए पे दिए हुए, मिसाल के तौर पर किराए के लिए लोग मकान देते हैं, लोग उसमें किराए के लिए रहते हैं, तो जो किराए के मकान के मालिक हैं उनके जो किराए के मकान होंगे, ज़ाहिर बात है वो उनकी ज़रूरत से एक्स्ट्रा हैं, ज़ायद हैं, लिहाजा उस मकान की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा और उस हिसाब से पता चलेगा कि ये शख्स जो है मालिक निसाब है या कि नहीं। अगर मालिक निसाब हुआ तो उस पर भी कुर्बानी लाज़िम होगी, मकान की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। इसी तरह एक शख्स है उसने मकान बनाया, आजकल जिस तरह मकान बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, डबल स्टोरी होती हैं, ट्रिपल स्टोरीज़ होती हैं, ये बहुत बड़ा बंगला बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है खुली सी जगह पर। तो अब वहाँ ज़रूरत के लिए आपके 3-4 कमरे आपको चाहिए, ऊपर के मंजिल के सारे कमरे आपके खाली हैं, तो वहाँ जो है सूरत हाल ये होगी कि उन कमरों का भी हिसाब लगाया जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़ायद हैं, तो उनका भी हिसाब लगाया जाएगा कि उनकी कीमत कितनी बनती है। अगर वो निसाब को पहुँचती है तो ऐसे शख्स पर जो है वो कुर्बानी लाज़िम होगी। और उसके अलावा जो है फ़ालतू कपड़े वगैरह, जिस तरह के शादी के ब्याह के जोड़े होते हैं, बड़े बड़े महंगे लोग जोड़े ख़रीदते हैं, 1-1 लाख तक, 2-2 लाख, 3-3 लाख तक भी जो है वो ख़र्चा करते हैं। और इस तरह उनके जोड़े पड़े होते हैं, वो सिर्फ शादी के लिए वो पहन कर बस रख देते हैं संभाल कर। तो वो एक्स्ट्रा जोड़े जो अगर उनके पास मौजूद हैं तो फिर उनकी सूरत हाल भी यही होगी, उनका भी हिसाब लगाया जाएगा कीमत का और वो उस पर भी कुर्बानी लाज़िम होगी। और अगर कोई शख्स जो है वो उस पर कर्ज़ा हो, किसी शख्स पर कर्ज़ा हो, तो कर्ज़े के अलावा यानी उसकी मतलब कि ये माल सारा देखा जाएगा, निसाब को पहुंचता है तो उसमें से कर्ज़े को माइनस किया जाएगा। कर्ज़े को माइनस करने के बाद अगर कोई बाकी बचता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि कर्ज़े के बाद जो बाकी माल बचा है वो निसाब को पहुंचता है या नहीं, तो उसमें से कुर्बानी की जाएगी। और इसके अलावा
माल पर वो मैंने आपको पहले भी बताया कि साल गुजरना शर्त नहीं है। अब जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? जानवर की उम्र में जो है ऊँट की उम्र जो है वो 5 साल है, गाय की उम्र है 2 साल और बकरे की जो है वो 1 साल है। 1 साल गुजरना शर्त है। अब यहाँ वो दोंदा खीरा का हिसाब लगाया जाता है, दांतों का हिसाब लगाया जाता है। हमारे यहाँ इलाकों के अंदर दांतों का हिसाब लगाया जाता है, दांत देख कर पहचाना जाता है ये साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है या 5 साल का जानवर है, कितने साल इसकी उम्र हुई है। तो दांतों को देखकर हिसाब लगाया जाता है। ये एक अपना तरीका का ठीक है, लेकिन दांतों का एतबार इसमें नहीं होगा। दांतों का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्र का एतबार किया जाएगा। दांत निकले हैं नहीं निकले, बाज़ों का दांत नहीं भी निकलते। अभी एक साथी थे, उन्होंने सवाल किया अभी 1 साल और चंद महीने ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस बकरे के दांत जो हैं वो नहीं निकले, यानी दोंदा जिसको कहते हैं वो दोंदा नहीं हुआ है। तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? हाँ, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है जिसकी उम्र पूरी हो चुकी हो। दांतों का एतबार जो है इसमें नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एक जानवर है यानी बकरा है, उसमें 2 आदमी शरीक नहीं हो सकते। 2 आदमी शरीक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर 2 बंदे 2 भाई हैं, वो दोनों मिलकर जो है कुर्बानी करते हैं, तो ये कुर्बानी किसी की तरफ से भी नहीं होगी। हाँ, ये तरीक़ाकार हो सकता है कि 2 भाई मिलकर रकम जो है वो पैसे डालें और डालकर वो कुर्बानी ख़रीदें। ख़रीदने के बाद वो मंसूब कर दे भाई दूसरे भाई की तरफ कि ये कुर्बानी तुम्हारी तरफ से है, मैंने वैसे तुम्हारे साथ ताउन किया है इस कुर्बानी के करने में, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। निस्बत के एतबार से 2 बंदों की तरफ एक कुर्बानी की निस्बत नहीं की जा सकती, यानी एक ही शख्स की तरफ निस्बत की जाएगी। उसके बाद बड़े जानवर की जो बड़ा जानवर है, इसके अंदर 7 चीज़ें 7 ही अफराद जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा ज़ायद अफराद जो है वो शामिल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर 7 की बजाय 8 अफराद शामिल हो जाते हैं, यानी एक हिस्से में 2 अफराद मिलकर शामिल हुए हैं, तो इस तरह शामिल नहीं हो सकते। तरीक़ाकार वही होगा, निस्बत किसी एक की तरफ करनी होगी, 7 ही अफराद की तरफ निस्बत करनी होगी, वरना जो है 8 बंदों की तरफ अगर निस्बत की गई तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और इसके अलावा पिछले साल का कोई शख्स कहता है जनाब कुर्बानी में हिस्सा डाल दें, तो कहते हैं जी मैं पिछले साल की कुर्बानी कर रहा हूँ, वो नीयत ये कर लेता है, तो पिछले साल की कुर्बानी करना इस साल जायज़ नहीं है। जो पिछले साल आप पर वाजिब हुई थी वो इस साल आप नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते, बल्कि उस जानवर की जो कीमत बनती है एक जानवर की, उसकी कीमत को आप सदका कर दें, उसकी कीमत को आप सदका कर दें, ताकि जो है गुरबा का जो है फ़ायदा हो सके, सदका किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ महाल किसी शख्स को ये इल्म नहीं था, उसने बड़े जानवर में हिस्सा डाला और ये कहा कि मैं पिछले साल की जो मेरी कुर्बानी रह गई है मैं वो कर रहा हूँ, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? हाँ, कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि मकसूद उसका अल्लाह की रज़ा की खातर, अल्लाह पाक की रज़ा की खातर कुर्बानी करना है, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना है। और जो अकीक़े के हवाले से एक सवाल अक्सर उठता है कि हम कुर्बानी के जानवर मतलब बड़ा जानवर ले लिया जाता है, उसमें से 2 या 3 हिस्से कुर्बानी के जानवर के होते हैं और बाकी हिस्सों में वो कहता है मैं बच्चों का जो है अकीक़ा कर लूँगा, अपनी तरफ से अकीक़ा करता हूँ, 2 या 1 हिस्सा सब बच्चों की तरफ से अकीक़ा करता हूँ। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? कुर्बानी और अकीक़ा दोनों जमा किए जा सकते हैं? जी हाँ, कुर्बानी और अकीक़ा दोनों जो हैं आपस में जमा किए जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि कुर्बानी में भी खालिस अल्लाह पाक को राज़ी करना मकसूद होता है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, मेरे मौला अपना माल हम तेरी राह में कुर्बान करते हैं। और अकीक़े में भी यही होता है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो, मेरे मौला तेरे करम हुआ, तूने हमें औलाद जैसी जो है दौलत और नेमत अता की, हम अपना माल जो है तेरी रज़ा की खातर, तेरी खुशनुदी की खातर आप तेरी राह में कुर्बान कर रहे हैं। मकसद दोनों में रब ताला की रज़ा होती है, लिहाजा अकीक़े और कुर्बानी के जानवर कुर्बानी की को एक जगह पर जमा किया जा सकता है। एक बड़े जानवर में अकीक़े का भी हिस्सा डाला जा सकता है और कुर्बानी का भी हिस्सा डाला जा सकता है। और हाँ, एक मसला ये है कि अगर कोई शख्स ये नियत कर ले, मतलब कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बड़ा जानवर लिया जाता है, उसमें 6 अफराद तो हिस्सा डाल लेते हैं, 7वां फ़र्द नहीं मिल रहा होता, तो वो किसी साथी से कहते हैं भाई तुम इसमें हिस्सा डाल लो। वो कहता है मैं तो कुर्बानी के लिए बकरा ले आया हूँ, मेरे पास तो दुम्बा है या बकरा है, मैं कुर्बानी के लिए ले आया हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं, मैं तो कुर्बानी कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में
आप उसे फोर्स करते हैं तो वो कहता है चलो ठीक है, चलो गोश्त मुझे दे देना। अगर उसकी नीयत गोश्त की है तो सारों की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, ऐसा करना जायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है वो जानवर ख़रीदने के लिए जाए तो जानवर कैसा होना चाहिए? जानवर जो है सेहतमंद होना चाहिए और बेऐब होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए। अब जानवर जो है उसका ऐब क्या है? बाज़ औक़ात पैदाइशी कान कटे हुए होते हैं, पैदाइशी कान कटा हुआ हो तो ये ऐबदार, पैदाइशी कान ही नहीं है तो वो ऐबदार शुमार होगा। वैसे सींग नहीं है पैदाइशी तो वो कुदरती बात है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन कान अगर पैदाइशी नहीं है तो ऐसा ऐब है कि ये कुर्बानी इसकी जायज़ नहीं है। उसके अलावा ऐब के अंदर आ जाता है कि कान अगर काटा है, किसी बाज़ औक़ात व्यापारी वगैरह इकट्ठा माल लेकर आते हैं तो उसमें निशानी लगाने के लिए थोड़ा सा कान काट देते हैं ताकि पता चलता रहे कि ये जानवर मेरा है, मिक्स ना हो जाए दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे व्यापारियों के जानवरों के साथ, पहचान करने के लिए थोड़ा सा टुक लगा देते हैं। तो ऐसा जानवर जो है वो बेऐब ही शुमार होगा, लेकिन मकरू होगा, यानी कि सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल है कि जानवर को थोड़ा सा भी ऐब नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा ऐब में आता है दुम कटा जानवर में, तो दुम कटी हुई तो ये भी ऐब है। उसके अलावा अगर थनों वाला जानवर है, यानी कि बकरी की है या गाय की कुर्बानी कर रहा है, तो थनों वाला जानवर है तो बकरी है तो उसका एक थन कटा हुआ है तो ये ऐब शुमार होगा। और गाय है तो उसके 2 थन अगर कटे हुए होंगे, एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 थन कटे हुए हैं तो वो ऐबदार शुमार होगी। अगर एक थन कटा हुआ है बाकी 3 थन सलामत है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और उसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि गाड़ी वगैरह पर जब जानवर को लादा जाता है, गाड़ी पर जानवर को लादा जाता है या उतारा जाता है, ऊपर लादने के दौरान या उतारने के दौरान जानवर को मामूली सी चोट लग जाती है तो वो उसकी कुर्बानी जायज़ है, ऐबदार नहीं होगा। हाँ, ऐब ज़रूर है लेकिन ये मामूली ऐब, वो ऐब नहीं जो कुर्बानी से माने हो, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि ऐबदार जानवर है, सुन्नत का तारक हो जाएगा शख्स, लेकिन कुर्बानी उसकी हो जाएगी। और अगर वो शख्स साहिब इस्तात है, उस पर कुर्बानी वाजिब थी और कुर्बानी वाजिब थी तो वो शख्स क्या करेगा? वो कुर्बानी करते वक्त अगर उसके पास ताकत है, माल है, वो कहता है कि मैं ये जानवर, इसको नक्स हो गया है, ऐब लग गया है, मैं ये जानवर खुदा की राह में कुर्बान नहीं करना चाहता, मैं दोबारा से जानवर ले आऊँगा और अच्छे तरीके से मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ और दोबारा नया जानवर ले आता, तो ये उसकी अपनी सवाबदीदा बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स पर बड़ा राज़ी होता है, अल्लाह पाक इन पर करम फरमाए। अगर कोई ऐसा शख्स करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जो जिस पर शरीयत ने कुर्बानी लाजम नहीं की, जिस शख्स के ऊपर शरीयत ने कुर्बानी लाजम नहीं की, ऐसा शख्स जो है उसके ऊपर सूरत हाल ये होगी कि अगर वो उसका जानवर ऐबदार भी हो जाए, उसका जानवर अगर ऐबदार भी हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी जो वो जानवर है वो कुर्बान कर सकता है, क्योंकि दूसरा शख्स जो है जिसका जानवर ऐबदार हुआ है, अगर वो ऐब ऐसा है जिस पर कुर्बानी नहीं हो सकती तो उसे दोबारा दूसरा जानवर लाना पड़ेगा। लेकिन जो शरी माजूर है, जिस पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं, वो अपने शौक़ से, अपनी मोहब्बत से साल भर में उसने पैसे जोड़ कर कुर्बानी कर रहा है, तो ऐसा शख्स जो है वो कुर्बानी करते वक्त अगर उसका जानवर जो है वो ज़ख्मी हो जाता है या कोई उसको प्रॉब्लम पेश आ जाती है, ऐसा उज़र लाहक हो जाता है कि जो कुर्बानी के माने हैं, तो ऐसी सूरत में उस शख्स का जानवर जो है वो कुर्बान करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि वो शरई तौर पर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद आगे एक मसला आ जाता है कि जानवर को लिटाते वक्त अगर ज़बह करते हैं, जब ज़बह करते वक्त लिटाते हैं तो जानवर अक्सर औक़ात बिदकता है या उछलता है, तो वो गिरते वक्त उसको चोट लग जाती है, तो ऐसी सूरत में भी वो ऐबदार नहीं होगा और वो कामिल ही कुर्बानी होगी। और उसके अलावा जानवर ऐसा हो कि ऐब ये भी है कि कुर्बान गाह तक वो चल कर जाए, ये ना हो कि कुर्बान गाह तक वो चल कर जा ना सके, तो लंगड़ा रहा है, टांग में चोट आई है और वो चल भी नहीं सकता, तो वो ऐबदार जानवर शुमार होगा।
और इसी तरह जानवर का जो गोश्त तकसीम किया जाता है, इसमें अक्सर औक़ात हम ये गलती करते हैं कि जानवर का गोश्त तकसीम करते वक्त हम बड़ा जानवर जो है ख़ास तौर पर, छोटे जानवर में कोई मसला नहीं होता, बड़े जानवर में अक्सर ये होता है कि हम गोश्त तकसीम करते वक्त ये करते हैं कि जब जानवर ज़बह हो जाता है तो उसके अंदर से कलेजी वगैरह निकाल कर हम जो है वो तकसीम कर देते, भैया जाओ जी घर में पका लो। इस तरह किसी भी एक शख्स के दिल में मामूली सी भी मैल आ गई तो उस शख्स का जो है वो कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ऐसी सूरत में कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। असल मसला ये है कि वो जो कलेजी वगैरह है उसके भी पूरे 7 हिस्से किए जाएंगे, पूरे 7 हिस्से किए जाएंगे और वो शख्स जो है उसमें से सब के अंदर बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा और फिर वो घर में ले जाएं और पकाएं। असूल ये है कि सारे गोश्त को बनने दिया जाए, बनाने के बाद उसके 7 हिस्से किए जाएँ और सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए। उसके बाद अगरों की मर्ज़ी है वो आगे, उनकी मर्ज़ी है वो जिधर मर्ज़ी वो अपना गोश्त ले जाएं और जिधर मर्ज़ी करें। और उसके अलावा एक मसला ये भी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने पहले भी बताया कि सिरी और खरोड़े वगैरह, पाए वगैरह, इनके ज़रिए से वो कसाई को, कसाब को उजरत दी जाती है कि कीमत के तौर पर वो ले जाता है। ऐसा करना जायज़ नहीं है। उनके भी, पाए के भी और सिरी के भी 7 हिस्से मुकम्मल किए जाएंगे और हर एक को बराबर तकसीम किया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं जनाब पाए रखना चाहता हूँ, भाई मुझे दे दो, सब कहें जी ठीक है रख लो, ऐसा नहीं, सबको बराबर तकसीम कर दें। हाँ, अब तकसीम करने के बाद उनमें से 2 या 3 अफराद कहते हैं भाई हम अपना हिस्सा जो है फ़लाँ को देते हैं, हम एक बोटी का क्या करेंगे, तो वो तकसीम आगे कर सकता है। उसके अलावा एक मसला और भी है, वो ये कि जानवर का जब गोश्त तकसीम किया जाता है, तकसीम करते वक्त हमें एक रवाज सा चल गया। तकसीम करते वक्त 3 हिस्से किए जाते हैं, मुस्तहब अमल बताया था कि 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो है वो घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा जो है गुरबा व मसाकीन के लिए। तो जब तकसीम की जाती है तो हम कहते हैं जो रिश्तेदार हैं उनमें से जो अमीर तरीन हैं, जो खाते पीते हैं, जिन्होंने कुर्बानी की है या खाते पीते हैं, उनको हमने हिस्सा नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो हिस्सा इसलिए रखा गया है क्योंकि हमने हर एक से दिलजोई करनी है, हम हर एक की दिलजोई करना चाहते हैं। क्या हम जो अमीर हैं उनसे तल्लुकात नहीं रखना चाहते, सिर्फ गुरबा से तल्लुकात रखना चाहते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं? नहीं, हम सबसे तल्लुक कायम करना चाहते हैं, सबसे जो है ताल्लुक़ को बनाना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत और ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए अज़ीज़ व अक़ारब का रिश्ता जो हिस्सा है वो मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद एक मसला ये है कि दूसरा जो गुरबा को तकसीम किया जाता है, मिसाल के तौर पर जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके घरों में हिस्सा पहुँचाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने मोहल्ले के 15-20 घरों को हमने चुना हुआ होता है और पूरे मोहल्ले के अंदर तकसीम करना क्या है, 2 या 3 बोटियाँ डाली शापर में दे आए। नहीं, ये तरीका नहीं है। आप इस तरीके से करें कि अपने मोहल्ले के जितने भी कुर्बानी करने वाले उनसे कहें कि हम इतना एरिया तकसीम कर लेते हैं ताकि हर घर में अब वो 3 बोटियाँ आप रख के बैठे हों, जिसको देख रहा है वो बेचारा बैठा हुआ है, 3 बोटियाँ सामने उसने रखी हुई हैं, परेशान बैठा है, मैं खुद खाऊं, मैं औलाद को खिलाऊं या बीवी बच्चों को खिलाऊं, बीवी परेशान है, शौहर को खिलाऊं या बच्चों को खिलाऊं। तो इसमें वो सब परेशान होते हैं। बजाय इसके कि वो खुश हों कि उनके घर में गोश्त आया है, इसके बजाय वो उल्टा परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो गोश्त तकसीम करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें, कम अज़ कम इतना गोश्त दें कि एक वक्त की हांडी जो है उनके घर में पक जाए और सबको एक एक बोटी जो है वो पहुँच जाए। उसके अलावा जो है कुर्बानी के हवाले से हुक्म ये था कि नाखन और बाल तराशने के हवाले से एक बात ख़ास जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि नाखन और बाल जो है ये तराशने का हुक्म जो है वो ये है कि जब चाँद निकल आए तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। तो कुर्बानी करने के लिए उन्होंने आका करीम अलैहि सल्लम से इजाज़त चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ठीक है, गाय उनके पास थी कुर्बानी के लिए। तो कुर्बानी जब करने लगे तो आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया तुम इस तरह करो, ये गाय दूध देने वाली, तुम इसकी कुर्बानी ना करो, इसके बदले में तुम नाखन और अपने बाल ना तराशो, तो तुम्हारी तरफ से जो है ईद वाले दिन जो है ईद की नमाज के बाद नाखन और बाल तराश लेना, तुम्हारी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। तो ये हुक्म आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो सहाबी रसूल को दिया। उसके ज़िमन में आके हम लोग ये कहते हैं कि जी मुस्तहब अमल ये है कि आप भी जो है जो जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी वो भी अपने सर के बाल या जिस्म का कोई भी बाल वो ना काट तराशे और ना ही नाखन तराशे। तो ना बाल काटे ना नाखन तराशे, उसको भी कुर्बानी का सवाब मिल
मिल जाए। कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक सुन्नत अमल है। आका करीम अलैहि सल्लम ने बताया था कि इस तरह करोगे तो अजर मिलेगा, सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुर्बानी, पूरी कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। बस ये एक इसको समझने में, इस हदीस पाक को समझने में गलत फहमी हुई है। ये सिर्फ कुर्बानी करने वाले शख्स के लिए हुक्म है कि जिसने कुर्बानी करनी है वो सर के बाल और नाखून ना तराशे। उसके अलावा जो है बाज़-औक़ात ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा है, हज या उम्रे पर जाएं तो उसका क्या फ़ायदा है। यहाँ जो है हमने जो पैसे हज पर लगाने हैं, जो पैसे हमने उम्रे पे लगाने हैं, उन पैसों से हम जो है या जो पैसे हमने कुर्बानी पे लगाने हैं, उन पैसों से हम किसी गरीब की, मिस्कीन की मदद कर देंगे, बड़ा अजर होगा, बड़ा सवाब मिलेगा। ये गलत है। जो अल्लाह पाक ने आपको इस्तात दी है, अल्लाह पाक ने ताकत दी है, क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने हज के बारे में यही हुक्म दिया है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जो उसकी ताकत रखता हो, इस्तात रखता हो, तो वो निकले अल्लाह पाक की राह में हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। जो ताकत रखता है, आप ताकत रखते हैं, आप हज के लिए भी जाएं, उम्रा करने के लिए भी जाएं, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा माल है उसमें से गुरबा मसाकिन को दें ना। हज उम्रे का पैसे से गुरबा मसाकिन की खिदमत ना करें, बल्कि वो आप पर फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने बाकायदा आपको हुक्म दिया है कि आप निकलें। जब अल्लाह पाक ने ताकत दी है, इस्तात दी है, तो आप गुरबा मसाकिन को हज और उम्रे के पैसों के अलावा से जो है खिदमत करें, और कुर्बानी के पैसों के अलावा से खिदमत करें। और ये बहाना बनाकर जो है ये ऐसा करना जायज़ नहीं है कि आप सिर्फ हज और उम्रे को बहाना बना लें। जी गुरबा मसाकिन की खिदमत करना भी बहुत अच्छी बात है, मानता हूँ कि इस बात बहुत अच्छी बात है, बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन वो गुरबा और मसाकिन की खिदमत आप अपने एक्स्ट्रा माल से करें, हज और उम्रे के लिए ज़रूर जाएँ। उसके अलावा एक मसला और आखिरी मसला है, वो मसला ये है कि हमारे पास अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जानवर बड़े जनाब तैयार किए जाते हैं और हाई स्टैंडर्ड के जानवर लाए जाते हैं, इंतहाई कीमती जानवर, महंगे तरीन जानवर जो है वो लाए जाते हैं, जिसमें मतलब कि बैल हो गया या बकरा होगा, 6-6 लाख के बकरे सुनने में मिले, 6-6 लाख तक के। तो ये इतनी कीमतें जो हैं वो जानवरों की मुकर्रर की जाती है, और लोग बड़े शौक़ से लेकर आते हैं जी मैं जनाब इतने लाख का जो है वो बकरा लेकर आऊँ, इतना कीमती और इतना महंगा। ऐसा करने की बजाय आप लोग क्या करें कि अगर आप जो है वो 2 लाख का बकरा लेकर आए हैं इतना महंगा, उसकी बजाय आप दरमियाने दर्जे का, अच्छी सेहत वाला, ज़्यादा महंगा नहीं, दरमियानी दर्जे का अच्छी सेहत वाले जानवर लेकर आएँ जो 40 से 50 हज़ार तक आपको आसानी से मैसर होंगे। तो आप 1-2 लाख में आप 4 कुर्बानियाँ करेंगे। और आका करीम अलैहि सल्लम का फरमान है कि जब ये जानवर जो है वो जब उसको अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किया जाता है, उसके जिस्म पर जितने भी बाल होते हैं उनके मुताबिक जो है उस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, नेकियां अता की जाती हैं। तो ख़ुद सोचें कि जब अगर एक जानवर की बजाय 4 जानवर लिए जाएं और हर जानवर के ऊपर जिस्म पर जितने बाल होंगे तो कितना अजर मिलेगा, और कितने लोग भूखो, एक आप 2 लाख का बकरा लेकर आ जाएँ और उसकी कुर्बानी कर दें, तो ये इससे तो सिर्फ चंद घर फ़ायदा उठाएँगे। और अगर आप 2 लाख के 4 बकरे लेकर आते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि कितने गरीब लोग, कितने लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनका पेट जो है भरेगा और वो खुश होंगे, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे और इसका आपको डबल अजर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इल्म अमल में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें जो है इन मसाइल को समझने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर में गुजारिश ये है कि कुर्बानी की खालों के हवाले से मैं फिर से अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे होंगे। आप कुर्बानी की खालें जो हैं जामिया सिद्दीकिया हुंदल, जामिया सिद्दीकिया हुंदल में वक्फ़ करें, कुर्बानी की खाल को वहाँ वक्फ़ करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, दूर हैं, आप खाल नहीं पहुँचा सकते, तो आप उसे फ़रोख्त करके उसकी कीमत आप उसे किसी और जगह पर दे दें, उसकी कीमत जो है वो आप जामिया सिद्दीकिया हुंदल में वक्फ़ कर दें। और हमारा ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर जो है वो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, तो ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर नोट कर लें, उसके ऊपर जो है आप ईज़ी पैसा भी करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।